अवतरणिका। यदि सर्वो जंतुर आत्मन प्रकृति सदृशम एवं चेष्टते न च प्रकृति शून्य कश्चिद अस्ति तथा पुरुषकारस्य विषय अनुपत्ति है शास्त्र अनर्थ प्राप्त इदम उच्यते। यदि सर्वो जंतु यदि सभी जीव आत्मन प्रकृति सदृशम एवं अपने अपने प्रकृति के सदृश ही चेष्टा किया करते हैं फिर तो संसार में कोई भी अपने स्वभाव से शून्य नहीं रहेगा। न च प्रकृति शून्य कश्चिदस्ति अतः पुरुषकार से पुरुषार्थ से विषय अनुपत्ति है। पुरुषार्थ का कोई गुंजाइश ही नहीं रह गया, विषय नहीं रह जाता है तो शास्त्र अनर्थ के प्राप्त फिर शास्त्र व्यर्थ हो जाएगा। तो इदम उच्यते। तब यह श्लोक आरंभ करते भगवान। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नवशमागच्छेत् तौ हि यस्य परिपंथिनौ। इंद्रियस्य इंद्रियस्य वीप्सा दो बार बोल दिए हैं भगवान जान करके। इंद्रियस्य इंद्रियस्य अर्थे राग द्वेष व्यवस्थित। प्रत्येक इंद्रिय का हमेशा विप्सा का अर्थ क्या होता है? प्रत्येक इंद्रिय का। अथवा पहला इंद्रिय ज्ञानेन्द्रियों को, दूसरा इंद्रिय से कर्मेंद्रियों को जाति में एक वचन कर दिया, इसलिए एक वचन होने के बावजूद भी पांच को ग्रहण कर लिया जाएगा। पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, ये सब के सब राग द्वेष व्यवस्थित अर्थ है। सकल इंद्रियों के अर्थ में शब्दादि विषयों में इन सकल इंद्रियों का शब्द रूप स्पर्श ज्ञान इंद्रियों का है कि नहीं, आदान ग्रहण इत्यादि आपका वदनम आदान ग्रहणम इत्यादि सारी चीज क्या है? कर्मेंद्रियों का। ये सकल इंद्रियों का विषयों में क्या है? राग और द्वेष व्यवस्थित है। विषय में व्यवस्थित कह दे रहे हैं लेकिन वास्तव विषय में नहीं होता कि जिस विषय में आज आपको राग है उसी विषय में कल द्वेष हो जाता है। कई बार जिस विषय में आज द्वेष है उसी विषय में कल राग हो जाएगा, कोई भरोसा नहीं। से विषय में राग द्वेष का तात्पर्य क्या है? स्व संस्कार से निरूपित होकर के विषयों के तद्रूपेण हम ग्रहण कर लेते हैं। तयोर न वशम आगच्छेत्। इसलिए हमें क्या करना है? राग और द्वेष के वश में नहीं आना चाहिए। यही पुरुषार्थ है। आप अपने इंद्रियों को विषयों की ओर होती हुई प्रवृत्ति को रोक नहीं सकते, प्रवृत्ति को रोक नहीं सकते। चेष्टा तो होगी, अभी बोला है प्रकृति ज्ञानवान। अभी तो आप चेष्टा तो करोगे, प्रवृत्ति तो होगी, लेकिन प्रवृत्ति होने के पश्चात उन विषयों के संबंध होगा, विषय संबंध से विषय जो ग्रहण होगी, अब उस विषय को किस रूप से ग्रहण करोगे? राग युक्त होकर ग्रहण करोगे, द्वेष युक्त होकर ग्रहण करोगे? कदे दोनों के द्वारा ग्रहण नहीं करना। राग से भी ग्रहण नहीं करना है, द्वेष से भी ग्रहण नहीं करना। राग द्वेष से युक्त होकर ग्रहण करते हो तो वही आपके पुण्य पाप के कारण होते हुए धर्माधर्म का कारण होता हुआ कर्तव्य भोक्तृत्व पूर्वक अनेक प्रकार के सांसारिक दुख का कारण बन जाता है। इसलिए कहते हैं उन दोनों के वश में नहीं जाना। यही पुरुषार्थ है। राग द्वेष को विषयों में जो ग्रहण हम करते हैं वह न ग्रहण करें, सबसे बड़ा पुरुषार्थ। लोग कहते तप करो, क्या तप करना है? यही तप करना। जो भी विषय संबंध होता है उसमें राग द्वेष नहीं करना। अनुकूल हो तो राग, प्रतिकूल हो तो जो द्वेष हम करते हैं वह नहीं करना। सुनते तो हैं लेकिन कहाँ होता, कहाँ फिर भी राग द्वेष हो जाता है। फिर भी राग द्वेष लोग कर लेते हैं। उदासीन उदासीन हो ऐसे रहना, राग द्वेष युक्त है ना, पहले भी बोल चुके हैं। राग द्वेष युक्त स्तु द्वितीय अध्याय 64वें श्लोक में, और अंत में भी कहते नैष्ठिया कुशलम कर्म, है ना, कुशले नानुषज्यते 18वें अध्याय 10वां श्लोक में उपसंहार प्रकरण में भी कहेंगे कुशल में आप अनुरक्त मत हो और अकुशल में द्वेष मत करो। ये 18वें अध्याय में उपसंहार में कहेंगे। उपक्रम अध्याय द्वितीय के 64 में कहा और 18 के 10वें कहेंगे, उसको यहाँ बीच में भी कह रहे हैं। यानी आदवंते चन्नास्ति वर्तमान मत्ततानि आदवंते प्यस्ति वर्तमाने प्यस्तिदम। राग द्वेष त्याग करना चाहिए, यह बात सर्वत्र बोलेंगे। दूसरे में भी है, 18वें में भी है और 33वें में बोल रहा हूँ। राग में भी कई बार कहीं अनेक प्रकार से
कि मुख्य कारण जो है संसार में बंधन के कारण राग द्वेष ही है। थोड़ा सा अपना इच्छा के अनुरूप कार्य नहीं हुआ, आप बिगड़ जाते हैं, गुस्सा में आ जाते हैं और द्वेष कर देंगे, बात करना बंद, देखना बंद, खाना पीना बंद, सब उल्टा पल्टा काम। टट्टी पेशाब बंद कोई नहीं करता, लेकिन ये करने चले जाते हैं। क्यों जाते हैं? गुस्सा में वो भी बंद कर दो, तब पता चले। नहीं, विचित्र खोपड़ी है लोगों की। यही पुरुषार्थ है। इतना हम शास्त्र सुनते सुनाते हैं तो फायदा क्या है? हम यही पुरुषार्थ करना चाहिए, विवेक तुरंत करना चाहिए। देख रहे हैं कि अब इंद्रिया इस विषय को ग्रहण व्यवहार हुआ, उस व्यवहार में से प्रतिकूल आ गया, तो विशेष रूप प्रतिकूल अवस्था में, अनुकूल अवस्था में तो अनुकूल चल ही रहा है गाड़ी, तो ब्रह्म ज्ञान तो ठीक रहता है ना अनुकूल अवस्था में, तो वहां कुछ बिगड़ता नहीं है ब्रह्म ज्ञान। प्रतिकूल में ही ब्रह्म ज्ञान लड़खड़ा जाता है। डांट दिया, कोई कुछ बोल दिया है, चाबी नहीं दिया, चाबी फेंक दिया, सब में गड़बड़ हो जाता है। ये सब नहीं होना चाहिए। ये सब अहंकार के कारण से, अहंकार मूढ़ात्मा करता मैंने मांगा नहीं बोल दिया तुमने, कैसे? मैं आ गया ना बीच में, सब गड़बड़ कर देता। न देने वाले मैंने नहीं दिया तो नाराज क्यों हो गया वो करके, वो भी मैं में लगा हुआ, दोनों की मैं लड़ जाता है। और फिर कहेंगे वो तो कांच था फूट गया, अब कैसे जोड़ेंगे? कांच को कोई जोड़ नहीं सकता, पेड़ कोई सीधा नहीं कर सकता। ऐसे कह भाई ये तो मन का खेल है, शरीर थोड़ी है। पेड़ हो एक बार बड़ा हो जाए तो वो सीधा नहीं हो सकता। यह दृष्टांत जो कि दिया जाता है स्थूल शरीर के लिए, मन के लिए नहीं। मन कभी बूढ़ा होता नहीं है, मन तो सदा जवान है। मन जरूर बच्चा था किसी जमाने में, एक बार जवान हुआ तो सदा के लिए जवान ही रह जाता है, मरने तक वो छोड़ता ही नहीं, बुढ़ापा नहीं। मन को बदलो, मन तो किसी भी वक्त बदला जा सकता है, उसको सीधा किया जा सकता है। वो टेढ़ा है उसको सीधा किया जा सकता है, वो टूटा है उसको जोड़ा जा सकता है। मन टूटता है, निराश हो जाता है, उसको ढांढस बांध कर फिर आगे बढ़ाओ तो फिर आगे बढ़ सकता है, वो फिर लग सकता है। मन का खेल है ये सारी चीज। और उसको हम लगा लेते हैं अन्यत्र और कुयुक्तियों को देते हैं। सुयुक्ति नहीं है, सब कुयुक्तियां दुर्युक्तियां हैं, उनके द्वारा अपने आप को बचा लेने की कोशिश करते हैं। यह गलत है। व्यक्ति को सुधरना चाहिए। पंच सकार का योग हम लोग कई बार बताते हैं, पंच सकार है या नहीं है? हाँ, सबसे पहले समझो, अपने आप को समझो, अपनी कमियों को समझो, अपने कमी को पहचान लो और उसके बाद सुधरो, उन्हें सुधरने का संकल्प लो। शास्त्र विहित साधन के मैं सुधरूंगा, यह सुधरने का संकल्प होगा तो सुधरोगे, तो साधन अपनाओगे। जब तब साधन की अपेक्षा। जब समझने के बाद सुधरने की इच्छा नहीं तो साधन क्यों अपनाएगा? बल्कि समझते तो हैं हर आदमी अपने कमियों को, उसको छिपाने की कोशिश करते हैं। दुनिया में यही है ना स्वभाव, आदमी को अपनी कमी का पता है लेकिन उसको छिपाने के लिए ही सब अपने ज्ञान का इस्तेमाल कर लेता है। नहीं, उसको सुधरने की कोशिश करो, छिपाने की कोशिश मत करो। जब सुधरने की कोशिश करना चाहोगे तब उसके अनुरूप साधनों को अपनाओगे, और साधन अपनाओगे तो संभल जाओगे, या संभल जाओगे तो अपने आप सिद्ध हो जाएगा। तो समझो, संभलो, सुधरो, साधन करो तो साध्य सिद्ध होगा। पंच सकार योग को ध्यान रखना चाहिए। नहीं तो आज बारंबार दंद्रम्यमाणा पर्यंति मूढ़ा, कठोपनिषद। कोलू का बैल जैसे इसी संसार में जायस्व मृयस्व जायस्व मृयस्व, कोलू का बैल जैसे जो है चक्कर काटते रह जाएगा। इसलिए कहते हैं इंद्रिय इंद्रिया वशम का आगच्छे तस्य परिपंथिनो। इस साधक के मार्ग में चोर के समान, चोर लूटने वाले भी हैं, ये दो बंदे हैं, राग और द्वेष। यह जो है आपके अनादिकालीन संस्कार, पाश्विक संस्कारों को जगा करके राग द्वेष करने को मजबूर कर देते हैं, और आपको अपने जो सन्मार्ग में चल रहे थे, साधन अपना करके ब्रह्म मार्ग में चल रहे थे, वेदांत मार्ग में चल रहे थे, उसे निकाल करके वापस डाल देते, उन मार्ग में ले जाते हैं। चोर करते क्या है? आप सही रूट में जा रहे हैं, रास्ते में खड़े रहेंगे, रोकेंगे, करें यहाँ चलाओ गाड़ी, चलो इधर। प्लेन हाईजैक करते हैं ना, प्लेन हाईजैकिंग जानते हैं,
जब एरोप्लेन को क्या करते हैं, इधर जा रहा है लंदन से जो है बाहर दिल्ली आ रहा है, तो नहीं उधर घुमाओ, उधर चलो, उधर उतार दो, बंदूक लेकर सब खड़ा हो जाएंगे, सबको खेच पकड़ के उन मार्ग में ले जाएंगे। हम इतना अरब रुपया दो या अमुक अमुक बदमाश को छोड़ो तो हम तुम लोगों को जितना छोड़ेंगे। है? वैसे राग और द्वेष भी करते हैं ये दोनों, हम लोगों को अपने साधन मार्ग से हटा करके कुमार्ग में संसार मार्ग में ले जाएंगे। कहेंगे हमारे जो अन्य बदमाश हैं उन सबको जोड़ो साथ में हमारे, तुम जिसको दबाना चाहते हो अपनी साधना से उन सबको छोड़ो। छोड़ो मतलब क्या, शोक मोह सारे चीज साथ में, इसके साथी बदमाश है, राग द्वेष की साथी हैं सब, उन सबको छोड़ने पड़ते हैं। का मतलब आपको वैसे होना पड़ जाएगा, संसारी होना चाहिए, कर देता है। अस्य परिपंथी नो वीप्सा च सर्व कर्ण द्योतक, वीप्सा जो है सर्व कर्णों का द्योतन करने के लिए है। ज्ञान इंद्रिया और कर्मेंद्रियों के समुदाय को संकेत कर रहे हैं। जातो एक वचन, इंद्रिय एक वचन जो दिख रहा है वो जाति में, इसलिए भाष्यकार क्या कह रहे इंद्रियाणाम कर बहुवचन लाएंगे वहां, इंद्रियाणाम ऐसा कह देंगे। जाति में जब एक वचन होता है और बहुत का द्योतक होता है, जातो एक वचन कहा जाता है। बहुत व्याकरण में इस प्रकार का प्रयोग होते हैं, व्याकरण में बहुत प्रसिद्ध है जातो एक वचन। जैसे अचिक कह दिया, अचिक कहने का तो मतलब क्या हो गया, अच से केवल 9 अक्षर नहीं लिया जाता है ना, 9 अक्षर लेंगे तो काम बिगड़ जाएगा, फिर दीर्घा के प्रतिगण कैसे करोगे आप। इसीलिए आ का पूरा 18, ई का पूरा 18 सब लेने पड़ेंगे ना अच्छी कहने से, फिर एक वचन कैसे हो गया। अच्छु परेशु बोलना चाहिए, हैं सप्तमी बहुवचन क्यों नहीं हुआ इको एणची में, इको एणक्षु होना चाहिए सूत्र, इको एणची कैसे हो गया। तब जातो एक वचनम, इसी प्रकार को वहां दृष्टांत आते हैं। खैर चलिए वापस यहाँ लौटिए। तो राजभटोवा, जैसे पुलिस क्या करता है उसी प्रकार से शास्त्र और आचार्य उपदेश हम ऊपर से कर रहे, ढूंढो मत सुनो, कुछ बातें सुनने की होती, कुछ बात पढ़ने की होती है। दृष्टांत को साथ साथ घटाते जा रहा हूं केवल मैं अपनी तरफ से। राजभट माने पुलिस जैसा, यहां क्या है शास्त्र और आचार्य उपदेश है। यात्रिक जा रहा है, बीच में वहां चोर खड़े थे, अचानक उधर से पुलिस आ गई तो क्या करती है पुलिस, चोर को पकड़ लेती है और उस यात्री को सन्मार्ग में जाने देती है। उन मार्ग में ले जाता हुआ उस चोरों को बंदी बना करके पुलिस क्या कर देता है, वह यात्री को सन्मार्ग में जाने देता है। तद्वत शास्त्राचार्योपदेश रूपी पुलिस, यह मुमुक्षु रूपी जो पथिक यात्री कौन है यहाँ, मुमुक्षु, और चोरों के वश राग द्वेष के वश में प्राप्त होता हुआ वह उन मार्ग में जाने जब चलता है, तब ये शास्त्राचार्य उपदेश क्या करते हैं आपको, उनसे हटा करके सुमार्ग में अर्थात मोक्ष मार्ग में वापस प्रवृत्त करा देते हैं। इसलिए कहा है आमृतेर कालम निरंतर वेदांत चिंतया, निरंतर करनी चाहिए। ये शास्त्र आचार्य उपदेश भी पुलिस हमको हमेशा राग द्वेष भी चोरों से खींच के संसार की ओर ले जाने से बचा करके वापस मोक्ष मार्ग में बारंबार लगाते रहते हैं। नहीं तो आपकी वासनाएं बारंबार उठते रहते हैं, उठ करके क्या करते हैं, फट संसार की ओर ले जाते हैं। थोड़ी देर आप ध्यान से हटे नहीं, तुरंत संसार का चिंतन चालू हो जाता है, राग द्वेष आ जाता है, कुछ न कुछ याद आ जाते हैं पिछली घटनाएं, उस वेले क्रोध भी आ सकता है, हाई ब्लड प्रेशर भी हो जाता है, कभी तो लो ब्लड प्रेशर भी हो जाता है, कभी तो एकदम जो है डिप्रेशन में चला जाता है आदमी। नहीं, इसके लिए क्या है, शास्त्र आचार्य के निरंतर स्मरण करते रहेंगे तो राग द्वेष आदि आदि अधीन होकर के उल्टा पलटा काम नहीं होएगा। इसके लिए हम लोग बहुत प्रसिद्ध दृष्टांत दिया है, भूसा चोरी की कहानी है ना। भूसा चोरी की कहानी याद है, हाँ वो याद रखना है। शास्त्राचार्य उपदेश उसको क्या किया, वासना वजह से राग द्वेष पूर्वक वह चोरी में प्रवृत्त हो रहा था, उसको बचाया और साधन मार्ग वापस लगा दिया।
शास्त्र आचार्य उपदेश यही लाभ कराते हैं। जब जब अपने से गलती होने लगता है तब तो तुरंत याद आ जाता है। अब अच्छा अभ्यास क्या है तो हर गलत वृत्ति जगने से पहले बार बार कहता हूँ, शास्त्र अभ्यास न भी हो, हमें याद है बचपन में देख लो, किसी भी जीवन में किसी के भी, वह किसी का कोई भी चीज चोरी करना चाहता है, 10 अंदर से आवाज आती 10 बार, नहीं नहीं करना नहीं, फिर भी इधर उधर देखेगा, फिर जाएगा उठाने की कोशिश करे, इतने में कहीं पत्ता भी हिल जाए ना, छोड़ देगा, वहीं भागेगा दूर, फिर देखेगा फिर कोई नहीं था, कहीं से कुछ आवाज आ गया था, चलो देखते फिर चोरी करते। बड़ा कई बार वो अंदर से लड़ाई चलती है, करूं ना करूं, करूं ना करूं, लेकिन वासना करूं करके करा देता है। ये शास्त्र अभ्यास है तो रोक देना। इस हर गलत कार्य में पहली बार अंदर से आवाज जरूर आता है, उस आवाज को हम सुनते नहीं हैं तो हम गलत रास्ते पे चलते हैं। और आवाज मजबूती से टिकेगा तब जब शास्त्राचार्य के उपदेश का अभ्यास होगा। वह अभ्यास हमको सदा ही राग द्वेषपुरी का प्रवृत्ति से बचाते रहेगा। वह अभ्यास की कमी से क्या होता है, ये सब व्यवहार में गड़बड़ियां होते ही बार बार। भाष्य, इंद्रिय इंद्रिय सर्वेन्द्रियाणाम अर्थ है, सकल इंद्रियों का अर्थ में, अर्थ में मैंने शब्दादि विषय। आनंदगिरी अंतिम पंक्ति देखो, आनंदगिरी में क्या कह रहे हैं, वीप्साया सर्वकर्ण अगोचरत्व दर्शयति। वीप्सा जो हुई है वह सकल कर्णों के द्वारा, अगोचरत्व करके पच्छेद नहीं कर सकते आप, आगोचरत्व लेना पड़ेगा। सकल कर्णों के द्वारा विषय रूपेण ग्राह्य सबसे पहले राग द्वेषी होता है। थोड़ा सतर्क रहना उसको परिच्छेद करने में। अविषय नहीं, इंद्रियों का विषय ही है, इंद्रियों का विषय में ही रहता है राग द्वेष, कह रहे हैं, फिर अगोचर तो कैसे व्याख्या कर दोगे आप उसको। इसलिए दीर्घ को दीर्घ तो कर दिया है, आगोचर आ मने आसमंतात विशेष व्याप्तम एवं राग द्वेष नहीं दिया तो बहुत ही सुंदर कर दिया। फिर तो दीर्घ नहीं दिया आपके पुस्तक में तो बहुत बढ़िया हो गया, झंझटी खत्म। इंद्रिय गोचरत्म कर दिया, या तो दीर्घ काट दो, संशय खत्म, नहीं तो आ उपसर्ग मान लो, वहां एक रास्ता है। नहीं है तो अच्छा, ये है तो आ उपसर्ग समझना उसको। इसे मैं जान के दिखाया, कहीं पर नहीं भी है कहीं है भी है तो आ लेना, नहीं तो फिर गलत पाठ कर लोगे, गलत अर्थ लगा लोगे आप, इंद्रियों का विषय नहीं है राग द्वेष जैसे कर दोगे, है ना। शब्दादि विषय है, इष्टे रागो अनिष्टे द्वेष, भाष्य का व्यवस्था दे रहे हैं, उसमें भी किस में राग होता है, इष्ट में राग, अनुकूल वस्तु में राग होता है, अनिष्ट में प्रतिकूल वस्तुओं में द्वेष होता है। इत्यं प्रति इंद्रियार्थे राग द्वेष अवश्यम भाविनौ, प्रत्येक इंद्रिय का विषय में राग और द्वेष दोनों ही अवश्यम भावी है। अब अवश्यम भावी वस्तु से संबंध करना न करना आपकी मर्जी है। ये शरीर है, बुखार आना अवश्यम भावी, ब्रह्म ज्ञान होने से बुखार नहीं आएगा ऐसा मत सोचना। ब्रह्म ज्ञान के बाद भी लखवा होता है, कैंसर होता है, सब होता है। अब उसका अभिमान करना न करना, संबंध नहीं करना नहीं करना, ये जो है आपके ज्ञान की निष्ठा के ऊपर निर्भर होता है। ये तो होते रहेंगे। अब उसको किस दृष्टि से देखते हैं और कैसे उसको स्वीकार कर रहे हैं आप, उस पर निर्भर है। मिथ्यात्वेन, उसकी मिथ्या दृष्टि से उसको देखना है, और दृश्यत्वेन उसको देखता हुआ एक व्यावहारिक सत्ता को मानते हुए उसकी जो है तदनुकूल व्यवहार यथोचित है, यथासंभव करना है। वह भी प्रारब्धानुसार ऋण होना है, ये व्यवस्था है। अतएव क्या होता है, कई ज्ञानियों में देखा गया कुछ करते ही नहीं है, बीमारी हो कुछ भी होते रहे। और कहेंगे प्रारब्ध कर्म ऐसा है, दवा दारू लेते लेते बिल्कुल ठीक टाइम पे हर चीज लेते और मर जाते हैं। अगर नहीं लेता वो भी मर रहा, दोनों ब्रह्मज्ञानी है।
तो ये मानना पड़ेगा किसी प्रारब्ध कर्म ऐसे था, उसका प्रारब्ध कर्म वैसे था। ये अनेक जन्मों से अनुशासन में जीने जीने जी करके आदत पड़ गया है, इसलिए अनुशासन के अनुसार टाइम टू टाइम गोलियां खाते खाते मर जाएगा। और दूसरा हमेशा विरक्त होते हुए जहां तक पड़ा रहता रहा, ब्रह्मज्ञानी बना हुआ है वेदांत अभ्यास करते हुए, इसलिए अब उसको शरीर से विरक्त, दवाई खाए भी नहीं मर जाता है। तो जैसा जैसा प्रारब्ध कर्म, इसलिए कोई व्यवस्था दे नहीं सकते, प्रारब्ध कर्म का कोई स्वरूप का निश्चय नहीं हो सकता है किसकी कैसी होती है और कैसे, इसलिए हो उनके संकल्प भी होता नहीं है। इसे कभी कुछ दिखाई देता है व्यवहार में भी, कई बार तो बड़ा उठपटांग व्यवहार दिखने लगता है। आप सोचते हैं कैसा व्यवहार हो गया, कैसे लोग कैसे ऐसे कर रहे हैं, बहुत ही विलक्षण दिखते हैं। एक आम अज्ञानी जैसे व्यवहार दिखता है उसके अंदर, कभी कभी बिल्कुल सुलझे हुए सुधरे हुए जैसा व्यवहार हो रहा है, इसे कहा नहीं सकते उस चीज। लेकिन उस ब्रह्मतार स्थिति ब्रह्म ज्ञान की वजह से होने वाली स्थिति से पूर्व स्थिति में आपके अधीन है कि राग द्वेष का संबंध करना या नहीं करना। तत्र अयम पुरुषकार से शास्त्रार्थ से विषय उच्चते। अब वहीं पर आकर के जो है इस ऐसी स्थिति में क्या होगा, यह जो पुरुषार्थ का और शास्त्रार्थ का जो विषय है वो भगवान का है। एक तो चीज अवश्यंभावी, इंद्रियां हैं, स्वभाव की वजह से चेष्टते प्रवृत्ति होगी, विषय संबंध होगा, विषय में अनुकूल हो तो राग होगा, प्रतिकूल हो तो द्वेष होगा, ये तो अवश्यंभावी नहीं है। लेकिन ऐसे अवश्यंभावी घटना में भी अब आपका क्या काम रह जाता है, वहां कुछ स्वतंत्रता आपको है, वह स्वतंत्रता ही आप बताने जा रहे हैं। और उस स्वतंत्रता को कैसे इस्तेमाल करना है वो शास्त्र समझाता है। इसे पुरुषकारस्य शास्त्रार्थस्य च तत्र अयम विषय उच्यते। ऐसे अवश्यंभावी इन क्रियाओं में, इस जो होने वाले राग द्वेष आदि में पुरुषकार का और शास्त्रार्थ का जो विषय है वो कहने जा रहे हैं। शास्त्रार्थे प्रवृत्ता पूर्वमेव राग द्वेष वशम नागच्छेत्। शास्त्र के अर्थ में अर्थात शास्त्र विहित कर्म और शास्त्र विहित उपासना, शास्त्र विहित ज्ञानाभ्यास में जो प्रवृत्त पुरुष है वह पहले से सतर्क रहना चाहिए। इतनी सतर्क रहो कि राग और द्वेष को वश में नहीं आना। इसलिए एक साथ महात्मा ने अपना नारा ही दे दिया है, सावधानी ही साधना है। सावधानी, आदमी को सावधान रहनी चाहिए सदा, यही सबसे बड़ी साधना है। सर्वदास जी महाराज देहरादून वाले वही नारा देते हैं, सावधानी ही साधना। हमेशा सावधान रहना, सतर्क रहना है। जब हम शास्त्र में प्रवृत्त हुए हैं, कदम कदम फूंक के रखना है। कहावत आता ना, जैसे दूध का जला छाछ भी फूंक के पीता है, दूध का जला छाछ भी फूंक के पीता है, कहावत है। हाँ, सावधान ही साधना है। उसके बिना चलेगा नहीं, हमेशा सावधान रहना। इंद्रियां खटपट घटपट करते ही रहेंगे। दूध गरम गरम दूध पिया तो होंठ जल गए, अब उसे उसको छाछ दिया मट्ठा, उसको भी फूंक फूंक करके ऐसे पिएगा। क्यों गर्म हो सकता है, ये भी क्या पता, ये भी जलाते तो। इसीलिए कहावती बन गया, दूध का जला छाछ भी फूंक के पीता है। तद्वत यहां पर भी है कि भले शास्त्रीय मार्ग में चल रहा हूं, यहां भी शास्त्रीय विषय को ले, साधना को लेकर के होता हुआ अनर्थों से जो व्यक्ति जला हुआ है, चोट पाया है, वह लौकिक व्यवहार में तो और अधिक सावधान। ये शास्त्रीय व्यवहार में भी हमें धक्का खा लेते हैं, तो लौकिक व्यवहार में तो अधिक सावधान रहना पड़ेगा। जब बढ़िया रोड में भी गड्ढे पड़ जाएं, फिर तो गांव के रोड में तो कहना ही क्या है, फिर तो और ज्यादा संभाल के चलना पड़ेगा गाड़ी को, है या नहीं। जब हरिद्वार ऋषिकेश के मेन रोडों में गड्ढे हो सकते हैं, तो आपके गांव के रोड में गड्ढे हो तो कौन सा बड़ा आश्चर्य है। बस सावधान ज्यादा हो जाओ, बस यही समझना है, और कोई रास्ता तो है नहीं। और कुछ कर सकते हैं आप, सड़क को ठीक नहीं कर सकते।
तो सावधानी से चलना पड़ेगा। इसे शास्त्रीय व्यवहार में भी जब धक्का खा लेते हैं तो अशास्त्रीय व्यवहार में तो कितनी सावधान रहना पड़ेगा, तो सोच लो। आखिर शास्त्रीय व्यवहार में भी धक्का क्या खाना है? जैसे शास्त्रीय व्यवहार कर्मयोग कर रहे हैं आप, निष्काम भाव से कर्मयोग कर रहे हैं, फिर भी आरोप लग जाते हैं। अब आपको सावधान बहुत जाना है। इस आरोप के वजह से निष्काम कर्म करना ही छोड़ दोगे तो पतन के कारण बनेगा। उस आरोप को दूर करने की चेष्टा करने लग जाओ तो वो भी संभव नहीं है। तब क्या करोगे? ये सबसे भयंकर धक्का हर साधक के साथ होता है। जब निष्काम कर्मयोग कहीं समर्पित होकर करोगे, अवश्य कुछ न कुछ आरोप पड़ेगा। और रामकृष्ण परमहंस साहब कहते हैं 2 चीजों में सावधान रहना, इसलिए आरोप से बचना चाहते थे, कामनी और कांचन से बच के। कि निष्काम कर्मयोग काल में यही दोनों का व्यवहार होता है, कामनी व्यवहार और कांचन व्यवहार होता है। अब भगत जगत आ रहे हैं, उनकी लड़कियां आ रही हैं, सब आ रहे हैं जा रहे हैं, उनकी व्यवस्था करो, उनके आगे पीछे जाना भी पड़ जाता है, सेवा है, क्या करना पड़ेगा। और कहीं ऐसा उसकी किसी लड़की के फंसी जाए तो नहीं भी फंस तो भी आरोप लगा देगा, आरोप लगा देंगे ये उस लड़की के पीछे बर्बाद था, इसे उसको आश्रम से निकाल दिया गया। और उससे बच भी जाए तो पैसों का व्यवहार तो करना ही पड़ता है। मार्केट जाओगे, चीज लाओ, वो चीज लाओ, कहीं कमीशन खा गया छुट्टी भाई, आरोप तो लग ही गया। कामनी और कांचन का आरोप तो निष्काम कर्मयोग काल में लगभग सभी साधकों के ऊपर होता ही है। वैसे इन दोनों से अत्यंत सावधानी के साथ व्यवहार करना पड़ता है निष्काम कर्म। फिर भी यदि किसी प्रकार से झूठे आरोप ला पर गुरु ही जान के परीक्षा लेने के लिए कर देता है, तब क्या करोगे? तब क्या करेंगे? ऐसा हमने देखा है अपने गुरु आश्रम में। गुरु जी ने ही भेज दिया एक आदमी को, गुरु भाई को, जाए जाए उसके जेब से 5 रुपये चोरी करके लाओ। 5 रुपये चोरी हो गया। अब अकाउंट गड़बड़ा गया। जब हम गए हिसाब देने के लिए, हिसाब में 5 रुपये का, अरे हमने कहाँ गया, और दौड़ा दिया हमको। क्या करें? हो सकता है सब्जी की दुकान तुम साथ आए, जाओ वहाँ जाओ, वहाँ पता लगा गया। मार्केटिंग का काम था। गए सब्जी जहाँ जहाँ खरीदा, हर दुकानदार से पूछा, हाँ कहाँ दिया, बिल्कुल हिसाब से सही करके हमने दिया, हमने कहीं गड़बड़ नहीं किया। क्या करें? अब सारा चक्कर काट के चुपचाप आगे कमरे में बैठ गया। अब कोई रास्ता ही नहीं, कहाँ से रहे 5 रुपया। अब फिर क्या हुआ? फिर शाम का टाइम हुआ, रोज भोजन की घंटी लगी, और गुरु जी जान बुझ के आए नीचे थाली लेकर। कभी कभी आते थे लाइन में, वो भी खड़ा होकर भिक्षा लेते थे। उस दिन जान के आए, देख नहीं भिक्षा खाएगा कि नहीं खाएगा। हम भी थाली लेके आ गए भिक्षा लेने के लिए। तो भिक्षा लेके हम बैठ गए, जान बुझे मेरे बगल में आके बैठे। क्या हुआ? दौड़ा बहुत, हिसाब किताब का क्या हुआ? कहते क्या हुआ? वो 5 रुपये की मैं ये रोटी खा रहा हूँ। मैंने भी जान बुझ के जवाब दिया, 5 रुपये की यही रोटी खा रहा हूँ। तो भाई क्या जवाब दे दिया, वो समझ नहीं रहा, उनको पंक्ति नहीं लग रही है, क्या जवाब दे दिया। मैंने कहा उसी 5 रुपये की रोटी खा रहा हूँ, इसे मैं चैन से खा रहा हूँ, कोई चिंता नहीं, चोरी नहीं हुई, वहाँ धोखा नहीं दिया लोगों ने, कुछ नहीं हो, उसका रोटी में खा रहा हूँ। फिर मैंने वही जवाब दोहराया, उसी को रोटी में। तो उनको समझ में नहीं आया, गुरु जी कोई पंक्ति नहीं लगी, क्या बात कहना चाह रहा है। फिर खाना पीना हो गया, उसके बाद हम भी उठ के चले गया, वो भी चले गए, उनका थाड़ी में ले गया, तो कहानी खत्म हो गई। फिर हिसाब किताब वहाँ गड़बड़ाई है, 5 रुपये घटा हुआ है। और दूसरे दिन सवेरे फिर गए मार्केटिंग के लिए, पैसे देने लगे वो। मैंने कहा देख कल का 5 रुपया तुमने चुरा लिया है, वो भी दे दे, हिसाब किताब पूरा करो उसको। तुमको कैसे पता चला? मैनेजर को मुझसे निकल, मेरे तुक्केबाजी, यही तो है, यही तो तुक्के की बात। मैंने मुँह से निकल गया ना तेरा मुख से सच्चाई, तुम लोगों ने चुरा के रखे थे। मैंने ऐसे ही एक तर्क दिया जान करके, तुमने चुरा के रखा था ना, वो पैसा दे दो, और मुँह से सच्चाई निकल गया उसकी। फिर मैंने गुरु जी को कहा, गुरु जी आपसे चोरी करवा के रखते हो, आज पकड़े में आ गए। तो ऐसे कई बार परीक्षा लेने के लिए खुद वो करवाते, तब अडिग रहना है। मैं तो ईमानदारी से किया, मतलब कुछ गड़बड़ नहीं किया। इसलिए कहते हैं कि शास्त्रार्थ प्रवृत्त, शास्त्र विहित कर्म में, चाहे निष्काम कर्मयोग हो, चाहे उपासना हो, चाहे ज्ञानाभ्यास प्रवृत्त काल में क्या होता है?
ये पूर्वमेव राग द्वेष वशम नागच्छेद। पूरी सावधानी रखते हुए पहले से ही, पूर्वमेव मैंने पहले से निश्चित रूप में इतना सावधान रहना है कि राग और द्वेष का वश में कभी नहीं आना। यह ही पुरुष से प्रकृति सा राग द्वेष पुरस्सरैव, कि जो पुरुष की प्रवृत्ति है वह राग द्वेष पूर्वक ही हुआ करती है। स्वकार्य पुरुषम प्रवर्तयति, वह अपने कार्य में पुरुष को प्रवृत्त कराती है। तदा तब क्या करता है व्यक्ति? स्वधर्म परित्याग परधर्म अनुष्ठान भवति। अगले श्लोक के अनुरूप भाष्यकार जान के जोड़ दिया, वह स्वधर्म को परित्याग करके परधर्म को अनुष्ठान करने लग जाता है। यही है यहाँ राग द्वेष होना। राग द्वेष के बिना व्यक्ति स्वधर्म को त्याग करके परधर्म में नहीं जा सकता है। यदा पुनः राग द्वेषो तत्प्रतिपक्षेण नियमयति, और जब पुनः आप राग द्वेष इन दोनों को जो आपके सन्मार्ग में जाने में प्रतिपक्ष होता है उनको नियमन किया, तदा शास्त्र दृष्टि रेव पुरुष भवति, तब यह पुरुष शास्त्र दृष्टि वाला हो जाता है। क्योंकि मैं जब आप निश्चय कर लिया भाई ये जो है राग द्वेष द्वारा प्रवृत्ति प्रकृति के वशवर्तित्व स्वधर्म का जो त्याग आदि यह दुर्वार है, ऐसा यदि सोचें तो ऐसा नहीं है। विवेक विज्ञान के द्वारा राग आदि का निवारण करने पर आपकी शास्त्रीय दृष्टि मजबूत रहेगी। जितना आप शास्त्र अभ्यास करेंगे उतना ही आपके अंदर क्या होगा? विवेक दृष्टि मजबूत रहेगा। जितना विवेक दृष्टि मजबूत रहेगी उतनी ही आप इस राग द्वेष को पहले से ही काटते रह सकते हैं, सावधानी से इससे बच सकते हैं। मिथ्या ज्ञान विरोधित्वात् अवधेया, क्योंकि विवेक विज्ञान हमेशा मिथ्या ज्ञान का जो है विरोधी होता है। अतः वह विवेक विज्ञान मिथ्या ज्ञान का विरोधी होने से वह आपको राग द्वेष में, जब प्रतिपक्षभूत विवेक विज्ञान ने आपको राग द्वेष में जाने से रोक देता है, तब आपकी शास्त्र दृष्टि आपको पुनः वापस क्या कर देता है? अपने मुख्य मोक्ष मार्ग में लगा देता है। न प्रकृतिवश भवति, तब पुरुष जो है शास्त्र दृष्टि रेव पुरुष भवति न प्रकृतिवश, तब यह पुरुष शास्त्र दृष्टि वाला ही होगा और अपने प्रकृति का वश में नहीं रहेगा। तस्मात् तयो राग द्वेष और वशम न गच्छेत्, इसीलिए तयो राग द्वेष राग और द्वेषों का वश में नहीं जाना चाहिए। इस कहते शास्त्र दृष्टि रेव पुरुष भवति। भूसा कहने में क्या था? उस लड़के ने शास्त्र दृष्टि वाला था, इसीलिए भले ही वो वासना की वजह से प्रकृति के वश में आकर के वो चोरी में प्रवृत्त हो रहा हर वस्तु में, लेकिन तुरंत शास्त्र दृष्टि क्या कर देती? उसको रोक देती थी, नहीं ये चोरी करोगे अमुक पाप है, इससे तुमको अमुक लोक में जाकर इतना साल भुगतना पड़ेगा पाप फल को, यह सोच के उसे निवृत्त होता था। हर बार ऐसे ही हुआ, हर वस्तु के साथ हुआ। लेकिन क्या करें, एक भूसा मिल गया उसको जिसमें कोई पाप दिखा नहीं, ऐसे कोई शास्त्र में लिखा ही नहीं था, क्योंकि कभी भूसा की चोरी की कल्पना भी कोई नहीं कर सकता है। भूसा की कौन चोरी करे है? लेकिन उसको मौका मिला, अपनी वासना वह सफल हो गई। अविवेक शास्त्र शास्त्र दृष्टि जो होती का इसको चोरी करने पर कोई पाप नहीं होता, ऐसे उसको विवेक दृष्टि शास्त्र ने दिया, अतएव उसने उसकी चोरी करी। कहने का मतलब ये है कि पुरुष शास्त्र दृष्टि वाला हो गया तो प्रकृति वश में वो नहीं रह जाता है। तस्मात् यो राग द्वेष वशम न गच्छेत्, इसीलिए उन दोनों के वश में व्यक्ति को नहीं आना चाहिए। इसने इतनी मात्र आपकी स्वतंत्रता है, प्रवृत्ति में स्वतंत्रता नहीं है, राग द्वेष का होने में स्वतंत्रता नहीं है, उसके साथ संबंधित होकर के स्वीकार करने में आपकी स्वतंत्रता है। उसको स्वीकार करना या नहीं करना, वह विवेक दृष्टि से तुरंत काटना चाहिए उस राग द्वेष को। यथा जिसलिए ऐसा है तौ ही यस्य पुरुष से परिपंथी नौ, जिसलिए ये दोनों के दोनों इस मुमुक्षु पुरुष का परिपंथी नौ, श्रेयो मार्ग से विघ्न करता रहो। परिपंथी है, मार्ग में कड़े हुए चोर के समान चोर है, वह श्रेयो मार्ग में विघ्न के कर्ता है। तस्करो इव इत्यर्थ, उसी प्रकार जैसे कि चोर के समान, ऐसे भाष्यकार ने कह दिया। और यह शास्त्र दृष्टि और आसुरी दृष्टि को लेकर के बृहदारण्यक उपनिषद में और छांदोग्य में भी आया, द्वया प्राजापत्या देवाश्च आसुराश्चेति।
देवा कन्या, कन्यान है वो कम संख्या में है, आसुरी जो है ज्यादा है। वह भाष्यकार ने जो पंक्ति में समझाया वो देखो नीचे मसूदनी में दे रहा है, द्वय प्राजापत्य देवासुराश कन्यसा देव देवा जयसा सुराह ते एषु लोकेषु अस्पर्धन्ता इत्यादि श्रुतौ। कहाँ देख रहे हैं पृष्ठ में पहली पंक्ति 171 पेज में पहला पंक्ति मसूदनी। अच्छा, वहां के भाष्य को भी दे रहे, देखो इत्यादि श्रुतौ स्वाभाविक राग द्वेष निमित्त शास्त्र विपरीत प्रवृत्ति असुरत्व। देखो आसुरी प्रवृत्ति क्या है? स्वाभाविक राग द्वेष से प्रयुक्त और शास्त्र के विपरीत, शास्त्र के विपरीत जो प्रवृत्ति है उसको आसुरी कहा, आसुर संपत्ति है। और शास्त्र प्रवृत्ति देवत्व निरूप्य, और शास्त्र प्रवृत्ति को ही वह देवत्व निरूपण करके व्याख्यातम, और यहाँ अति विस्तार नहीं करना चाहते हैं, कहते हैं कि वहीं देख लेना बाकी बात। अच्छा, इतना ही नहीं, सुंदर और दो बात वह सुनी पूर्व पृष्ठ में। तीसरी पंक्ति में देखो समझा रहे, या ही पुरुष से प्रकृति ही सा बलवद अनिष्ठ अनुबंधित ज्ञान अभाव सहकृत इष्ट साधन ज्ञान निबंधन रागम पुरस्कृत्य शास्त्र निषिद्धे कलंज भक्षण आदो प्रवर्तयति। कि पुरुष की प्रकृति कैसी होती है वह सुंदर शब्दों समझा रहे हैं। बलवद अनिष्ट अनुबंधित ज्ञानाभाव, यह जो चीज है वह मेरे बलवद अनिष्ट का साधन है, यह न जान करके ही व्यक्ति रागत प्रवृत्त हो जाता है। इष्ट साधन ज्ञान निबंधन, और उसे सकृत इष्ट साधन ज्ञान आ गया, इसी का नाम राग है। अनिष्ट साधनता ज्ञान का अभाव और इष्ट साधन का ज्ञान होने का नाम ही राग है। तत्पूर्वक ही शास्त्र निषिद्ध कलंज भक्षण आदियों में व्यक्ति प्रवृत्त हो जाता है। तथा बलवद इष्ट साधन तो ज्ञानाभाव सकृत अनिष्ट साधन तो ज्ञान निबंधन द्वेषम पुरस्कृत्य शास्त्र विहितादपि संध्या वंदनादेह निवर्तयति यथा इदानीन्तनानां ब्रह्मचारिणां भवति। है ना, कहते देखो बलवद इष्ट साधन है, जान लिए, कई बार सुन चुके हैं संध्या वंदन आदि करना चाहिए। अंतरण शुद्धि का मूल जो प्रमुख द्वार है वो ये सुन चुके हैं, जान चुके हैं। इष्ट का साधन है, मोक्ष रूप इष्ट का साधन है, शास्त्र ज्ञान का प्राप्ति का साधन है, यह जान चुके हैं, है ना। बलवद इष्ट साधन तो ज्ञान है तो भी प्रवृत्त नहीं होता, क्यों? उसमें इष्ट साधन ज्ञान का अभाव कर लिया। तो क्या होता है? बलवत इष्ट साधन ज्ञान का अभाव सहकृत इष्ट साधन ज्ञान निबंधनम द्वेषम पुरस्कृत्य, इष्ट साधन ज्ञान निबंधन कारण को द्वेष को उसमें कर लेता है। किसमें? शास्त्र विहितों में। अतः संध्या वंदन आदियों से वो निवृत्त हो जाता है, क्योंकि उसको गलत चीजों को इष्ट मान लिया उसने। जो वास्तविक इष्ट है उसको तिरस्कार कर देता है, अनिष्ट को इष्ट मान लेता है, उसके साधनों को अपना करके जो इष्ट के साधन है उसके प्रति द्वेष करने लगता है। वास्तविक इष्ट मोक्ष, उसके साधनों के प्रति द्वेष हो जाता है। जो अनिष्ट को इष्ट मान लिया संसार को, उसके प्रति राग हो जाता है। सब उल्टा उल्टा काम होने का नाम ही राग और द्वेष है। इसलिए तत्र शास्त्रेण प्रतिषिद्ध से बलवनिष्ठ अनुबंधित्व ज्ञापिते, तो शास्त्र के अंदर क्या होता है? उस प्रतिषिद्ध वस्तुओं में बलवद अनिष्ट अनुबंधित्व को ज्ञापन करा दिया जाता है। शास्त्र हमेशा ज्ञापक है, बारंबार याद दिलाता है ये चीज गलत है भाई, इसे प्रवृत्त मत हो जाओ, ये चीज अच्छी है, इसे प्रवृत्त हो जाओ। ये बार बार शास्त्र ज्ञापन कराता है, बाकी मानो न मानो तुम्हारी मर्जी से चलो। इसे कहते हैं ज्ञापिते सहकार्य भावात केवलम दृष्टिष्ट साधनता ज्ञानम मधु विष संपृक्तन्न भोजन इवत तत्र न रागम जनितुम शक्नोते। अच्छा, विशेषणांश जब नहीं रह गया, केवल विशेषांश लेकर के प्रवृत्ति नहीं हो सकती है। जिस प्रकार से केवल भोजन होता तो खा लेते, जब जहर से भोजन होता जैसे प्रवृत्त नहीं होता व्यक्ति, उसी प्रकार यहाँ पर समझना है। एवं भी इत्यादि।